दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर एक खबर सबसे पहले सुनने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े और इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं, जो लोगों को जोड़ रहे हैं, जो इस चैनल की वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि आपकी नौकरी जल्द लगे, आपको सफलता जल्द मिले, आपकी तरक्की जल्द हो। आज है 9 अक्टूबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी से प्रतियोगी छात्रों की एक मांग है, उस मांग पर बात करेंगे, क्या पूरा हो सकता है या नहीं। पॉलीटेक्निक की महत्वपूर्ण खबर है। स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों का जलवा होगा, क्यों होगा, इस पर बात करेंगे। चुनाव लड़ने पर लगेगा प्रतिबंध, उसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, क्या सरकार मुहर लगाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। 52,000 पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान। बीपीएससी 68वीं नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा सकता है, काम शुरू कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी से जल्द आएगा एक परिणाम, कितना काम पूरा हुआ है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दे, जिससे आपको जानकारी देने में थोड़ा मज़ा आए। दोस्तों पहली खबर यूपी ट्रिपल एससी की है, बात कर लेते हैं। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती के संबंध में दिया गया था और मांग की गई है कि 2019 की प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। प्रतियोगियों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची की मांग एक बार फिर उठाई है। कहा है कि अन्य भर्ती बोर्डों की भर्तियों में यह सुविधा मिलती है। कनिष्ठ सहायक 2019 की भर्ती परीक्षा में भी प्रतीक्षा सूची जारी की जानी चाहिए। प्रतियोगी हर्षदीप चौधरी, चतुर्वेदी, प्रतीक पांडे, शंटी सिंह आज ने कहा कि आयोग को ग्राम पंचायत अधिकारी की तर्ज पर सभी भर्तियों में परीक्षा परिणामों के आधार पर 25% की अतिरिक्त सूची निकालनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कब संभव है? अगर नियमावली में प्रावधान होगा, भर्ती नियमावली में प्रावधान होगा तो वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भर्ती नियमावली में प्रावधान नहीं होगा, 25% सीटों को रिक्त करने का प्रावधान नहीं होगा, तो फिर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ग्राम पंचायत अधिकारी की बात कर रहे हैं, उसी का मामला 2015 वाला कोर्ट में है वेटिंग लिस्ट के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत अधिकारी नियमावली में जो ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती है जो 2015 में हुई थी, और अगर उसकी भर्ती नियमावली की बात करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वेटिंग का प्रावधान, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी में वेटिंग का प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। इसलिए 2016 का केस खारिज हो गया था और 2015 का केस चल रहा है दोस्तों, इसलिए 2018 में वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी। तो हकीकत यही है, जब नियमावली होगी तो वेटिंग आएगी, नियमावली नहीं होगी तो वेटिंग नहीं आएगी। सत्यता से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, अपना समय नष्ट मत करिए। हाँ, सरकार से इस बात की मांग करिए कि नियमावली में संशोधन किया जाए और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, तो आपका कल्याण हो सकता है। आयोग से आप चिल्लाकर आयोग में जाकर कुछ नहीं पाएंगे। हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, अगर बुरा लगता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बातों को समझ रहे हैं और अपने कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं और नियमावली में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए भविष्य में सुनहरा अवसर खुल सकता है। अगली अपडेट है पॉलीटेक्निक को लेकर। दोस्तों पॉलीटेक्निक की एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों पॉलीटेक्निक का हाल डीएलएड की तरह हो गया है। पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के सभी चरण पूरे हो गए। सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेने वालों की कतार लगी है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में इंतजार है। निजी संस्थानों में मात्र 3% सीटें ही भर सकी हैं। ऐसे में सीधे प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को फ़ोन करके बुलाने लगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी बुरी स्थिति आ गई है, निजी कॉलेजों की कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं है। दोस्तों जहाँ रोज़गार नहीं होगा, जहाँ नौकरी नहीं होगी, इस पढ़ाई का क्या मतलब? जब हमें ठेला ही चलाना है, दुकान ही खोलना है, तो हम पॉलीटेक्निक क्यों करेंगे, बीटेक क्यों करेंगे, एमटेक क्यों करेंगे, एमएससी क्यों करेंगे? और धीरे धीरे करके सब निजीकरण के क्षेत्र में झोंका जा रहा है। आपको भली भांति मालूम होगा, अब कंपनियां भी आपको 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 से स्टार्टिंग करती हैं। पहले एक ज़माना था जब कंपनियों में आप लगते तो क्रेज था, लेकिन इस समय अब अनक्रेज सब कुछ हो गया है। कंपनी में लग जाएंगे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सब लोग कंपनी में लगे हैं, सरकारी नौकरी के इंतजार में बूढ़े हो रहे हैं, बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये स्थिति पहले उतना नहीं देखने को मिलती थी। एक बार धरना प्रदर्शन हो जाता था, 10 दिन हो जाता था, तो सरकार के हाथ पांव फूल जाते थे और सरकार को डिसीजन प्रतियोगी छात्रों के पक्ष में लेना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति उससे भी गंभीर हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
अब कोई सोच ले कि पॉलीटेक्निक की सीटें भर जाएंगी, डीएलएड की सीटें भर जाएंगी, तो यह संभव नहीं, असंभव है। धीरे धीरे करके देखिएगा पॉलीटेक्निक संस्थान जो हैं, जो निजी संस्थान हैं, अपनी मान्यता भी रद्द करवाने लगेंगे। अगर इसी तरह से स्थिति रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, जब दुकान ही खोलना, चाय ही बेचना है, पकौड़े ही तलना है, तो आखिरकार पॉलीटेक्निक करके क्या होगा। तो यही सब रीज़न है, इससे बड़ा रीज़न कुछ नहीं है। सच्चाई यही है, लोग इसे मानने को तैयार नहीं होंगे तो यह अलग बात है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों का जलवा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरकारी को गोद लेंगे निजी विद्यालय, शिक्षा में बदलाव के लिए योगी सरकार का प्रयोग। दोस्तों धीरे धीरे करके संविदा वाला नियम लागू किया जा रहा है। हमने आपसे कहा कि 2023 में वैकेंसी आएगी, 2023 में प्राइमरी स्कूलों में वैकेंसी आएगी। दोस्तों 2023 में वैकेंसी आने की पूरे चांस है, या अंतिम भर्ती होगी, यह भी मेरे द्वारा कहा गया। और धीरे धीरे करके 5 साल संविदा वाला या अग्निवीर की तर्ज पर, कोई भी मामला हो सकता है, कोई भी तर्ज हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। दोस्तों उसी पर वर्क किया जा रहा है और धीरे धीरे करके सब निजीकरण के क्षेत्र में झोंक दिया जाएगा। वही 10,000, 15,000, 25,000, 25,000 तो नहीं मिलेगा, 10-15 हज़ार रुपये मंथली मिलेगा। तो वही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक रही रिटायर्ड शिक्षकों की बात, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। साक्ष्य मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने इस खबर को पढ़ा है तो आपको जानकारी होगी, परिषदीय स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षक लगाएंगे। अब माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षक लाएंगे बदलाव, नए शिक्षकों को अपने अनुभव से साथी शिक्षक देंगे शिक्षा का मंत्र। क्या मंत्र देंगे ईश्वर जाने। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह सब जो आप देख रहे हैं ना, यह निजीकरण का एक क्षेत्र है। निजीकरण के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल, परिषदीय स्कूल सब कुछ जा रहा है। दोस्तों एक समय ऐसा आएगा, 2024 का चुनाव बीतने दीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से क्या बताया जा रहा था और क्या हो रहा है। दोस्तों हर एक जानकारी सबसे पहले देता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता, इसमें मेरी गलती नहीं है। समझिए और समझने का प्रयास करिए, इंतज़ार करिए, जो बताऊं उसे ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, कभी आप भ्रमित नहीं रहेंगे और सच्चाई से आप रूबरू हो जाएंगे। तो एक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है परमानेंट, उसके बाद हो सकता है 5 साल संविदा या कोई नियम लग जाए, हो सकता है, लेकिन 24 के बाद ही लगने की संभावना दिखाई दे रही है। अगली अपडेट है, चुनाव लड़ने पर लगेगा प्रतिबंध, बड़ा फैसला। दोस्तों प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है, इस खबर पर भी नज़र डालेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक बार फिर प्रस्ताव भेजकर कहा है कि उम्मीदवार को केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति मिले। आयोग ने सिफारिश की है कि चुनाव के बेहतर संचालन और प्रबंधन के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। अगर सरकार यह प्रस्ताव मानकर इस दिशा में निर्णय करती है तो उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार इस पर फैसला नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देश के प्रधानमंत्री जी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री भी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों बड़े बड़े वहदे वाले अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो छोटो वहदों वालों को पर प्रतिबंध क्या लगाएंगे? दोस्तों ऐसा होना संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, गृह मंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब अगर 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, एक नहीं जीतेंगे तो एक जीतेंगे, तो दोस्तों इस पर प्रतिबंध लग पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस प्रस्ताव पर सरकार के द्वारा मुहर लगाया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, आप लोग बताइए। और वास्तव में 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, एक जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। ये तो ये वही वाला खेल हो गया कि कोई पासा वाला गिट्टी है, 10 गिट्टी को रख दीजिए, या कोई गेम है 10 टिक को लिख दीजिए, 10 जगह पैसा लगा दीजिए, कोई एक फंस गया। तो ये तो जुआ वाला खेल है। आपको इसका मतलब जनता नहीं चाहती है, आप जुआ खेलते हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। एक जगह से चुनाव लड़िए, चाहे हारिए और चाहे जीतिए। हारिए तो हार स्वीकार करिए, जीतिए तो सत्ता पर रहिए। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस पर प्रतिबंध लगेगा और एक ही जगह से चुनाव लोग लड़ेंगे, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है, 52,000 पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ, सरकारी अस्पताल और मेडिकल संस्थानों में नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होगी। इसके लिए 52,000 नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ जल्द भर्ती किए जाएंगे। यह घोषणा शनिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया है। दोस्तों अब इस पर बात करेंगे।
जो 52,000 पदों पर भर्ती होगी क्या परमानेंट होगी? सभी के जहन में एक सवाल है। तो दोस्तों 52,000 पदों पर एक मुफ्त परमानेंट भर्ती नहीं हो सकती है। आउटसोर्सिंग या संविदा के माध्यम से इस पर भर्ती की जाएगी। कुछ परमानेंट होंगे तो कुछ आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से होंगी। यानी कि 52,000 पद है तो लगभग 15,000 तक परमानेंट हो सकते हैं, बाकी संविदा पर रखे जाएंगे, आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे। जो मेरी जानकारी है, जो मेरी सोच है, आपकी सोच हमसे अलग हो सकती है। आपकी क्या सोच है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीपीएससी की एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बीपीएससी के माध्यम से 68वीं नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाएंगे और मैं आपको बता दूं 69वीं पर भी काम 68वीं के बाद शुरू हो जाएगा। 69वीं का नोटिफिकेशन आपको मई या जून माह तक देखने को मिलेगा, जो मुझे जानकारी है, और 68वीं का नोटिफिकेशन नवंबर माह तक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 225 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था, जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी आपको बताया गया था, और भी अधियाचन प्राप्त हो सकते हैं। अगर प्राप्त होंगे तो ऐड कर दिया जाएगा। वैसे 275 से लेकर 350 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। नवंबर माह का वेट करिए, आपके समक्ष नोटिफिकेशन आ सकता है। यूपी SSC में एक भर्ती परीक्षा पर काम चल रहा है, लोअर पीसीएस पर काम चल रहा है। लोअर पीसीएस के संबंध में बहुत बार हमसे जानकारी मांगी गई। दोस्तों परिणाम जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा और नवंबर के फर्स्ट पखवाड़े तक परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। नवंबर के फर्स्ट पखवाड़े तक तो आप लोग तैयार रहिए। काम चल रहा है या भविष्य की बात होती है, हर एक बार संभावित होती है। थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। 2-4 दिन पहले परिणाम आ सकता है या 2-4 दिन बाद, लेकिन प्रथम पखवाड़े में परिणाम जारी करने का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के आधार पर कार्य किया जा रहा है। अगर कोई अपडेट आगे मिलते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल पर शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर